अगर आप जीएस को ऐसे पढ़ोगे तो मैं गारंटी लेता हूं आपकी जो जीएस की जो समस्या थी जिसमें आप स्कोर नहीं कर पा रहे थे, वो समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी और आपका जीएस में स्कोर है वो बहुत ही अच्छा आने लग जाए। मैं जानता हूं आज के समय में जो जीएस की समस्या है वो हर जगह बहुत ही बड़ी समस्या है। हर एक पेपर को क्रैक करने के लिए जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर किसी का स्कोर जीएस में कम रह जाता है तो उसको वो वैकेंसी या जॉब नहीं मिल पाती है। और मैं समझता हूं जीएस की इम्पोर्टेंस क्या है, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लाया हूं कि जीएस को आपको किस कदर पढ़ना है, मैं किस कदर से पढ़ा। आपकी जो जीएस है वो डिपेंड करती है 6 कैटेगरी पर। सबसे पहला पॉइंट हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी सेकंड, थर्ड पर आपका इकोनॉमिक्स, फोर्थ पे पॉलिटी, फिफ्थ पे जनरल साइंस और सिक्स्थ पर करंट अफेयर। इन सभी 6 पॉइंट्स पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इन 6 पॉइंट्स को आप क्लियर कर लीजिए, आपका जो जीएस की समस्या है वो 100% दूर हो जाएगी। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि टॉपिक बहुत ही बड़ा है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक का देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है ये वीडियो। आपके पास बेस्ट बुक होनी चाहिए जीएस पढ़ने के लिए। ये नहीं कि आपने ऐसी वैसी कोई सी भी बुक ले ली और उससे पढ़ने लग गए कि भैया मेरा स्कोर नहीं आ रहा। आपको बेस्ट बुक परचेज करनी है, मैं बता दूंगा कौन सी बेस्ट बुक है। आपको किरण पब्लिकेशन या लूसेंट की बुक लेनी है। मेरा मानना है किरण पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान आप खरीदिए, थ्योरेटिकली और ऑब्जेक्टिव दोनों। सपोज कीजिए आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसके अंदर जो पहला चैप्टर है, ज्योग्राफी के अंदर कई सारे पार्ट्स होते हैं, उसमें जो पहला पार्ट होता है उसको आप पढ़ते हो, उसको थ्योरेटिकली बुक से आप कवर कीजिए, लाइन टू लाइन, पॉइंट पेन की पॉइंट पर उसको पढ़ते रहिए, आराम आराम से शांत स्वभाव में फोकस करके, कूल माइंड में और खुशी पूर्वक उसको पढ़ो। अपने दिमाग में ये भी रखो कॉन्फिडेंस कि मुझे सब याद हो रहा है, मैं कुछ भी भूलता नहीं हूँ। दोहराते रहो, बाद में दोहराते रहो, पढ़ने के दौरान नहीं। बस फोकस उस पर रखना है, आसपास के वातावरण में बिल्कुल फोकस नहीं रखना है। साथ के साथ एक ऑब्जेक्टिव बुक भी आपका प्रयोग में लानी है। जब आप उस चैप्टर को पढ़ लोगे डिटेल में, उसके बाद आप देखिए ऑब्जेक्टिव का ही वही टॉपिक खोलिए, उसके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना शुरू कीजिए। अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन हो रहे हैं तो सही है, नहीं हो रहे हैं तो दोबारा से उस टॉपिक को क्लियर करिए। अगर आपको लगता है ऑब्जेक्टिव में वो क्वेश्चन उपलब्ध है नहीं तो आप YouTube का सहारा लीजिए, उस चैप्टर को YouTube में डालिए, 3-4 चैनल खुल के आएंगे, उनको देखिए। वीडियो के माध्यम से आप देखोगे, इमेजिन करके देखोगे तो आपको सबसे ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। कोई चीज़ आपको याद नहीं होती है तो कोशिश कीजिए, थोड़ा सोच विचार कीजिए उस पर और ट्रिक अपने आप ही बनाइए। जीएस पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको क्या पॉइंट ध्यान में ज़रूर रखना है अपने। सबसे पहले आपको टाइम पीरियड का ध्यान रखना है कि आपको पर डे जीएस में कितना समय देना है। 2 घंटा देना है, 3 घंटा देना है या 4 घंटा देना है। उसके बाद आप उस जो भी 2-3 घंटे आपने बांटे हैं पढ़ने के लिए, जीएस के लिए, फिर आपको फोकस के साथ वो पढ़ना पड़ेगा। अगर आप फोकस के साथ वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, शांत स्वभाव के वातावरण में नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपका पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है। आवर्स कितने घंटे पढ़ो वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप उस समय में कितना ग्रहण कर पा रहे हो, जो कि आप अच्छे से समझ भी जा रहे हो और वो भूलो भी ना। जीएस पढ़ते समय बुक्स तो आप लोगे ही लोगे, साथ में एक फेयर कॉपी लेंगे जो वाइट प्लेन पेपर होगी, 3-4 प्रकार के रंगीन पेन लेंगे और एक हाइलाइटर का इस्तेमाल करेंगे। जिसमें भी दिक्कत आती है उस पॉइंट को साथ के साथ नोट बनाते हुए चलेंगे। ये नहीं कि अगर उसमें एक पैराग्राफ में 15 लाइनें लिखी हैं तो आप 15 की 15 उसमें उतार दो। कोशिश कीजिए 15 को आप 5 लाइन में समेट दें। जीएस का एक टारगेट आप ये भी बना लीजिए, अगर मेरे को लगातार 2 महीने पढ़ना है और 2 महीने लगातार मुझे इतने घंटे देने हैं। अगर आपका लगता है कि मैंने 2 घंटे 3 घंटे माना है जीएस में, रोज के रोज पढ़ना है, और किसी दिन आपका मन ऐसा करता है कि मुझे आज 4-5 घंटे पढ़ने का मन कर रहा है, तो आप उसे पढ़िए। आपका जो भी जिस चीज में मन करता है वो चीज आप भूलते नहीं हो ज्यादातर, और वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। पर्सनली मुझसे टॉक करनी है तो मैं अपना नंबर उसे दे दूंगा, वो मुझसे मेरा नंबर मांग सकता है, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो। मैंने व्हाट्सएप पर गर्ल्स का ग्रुप अलग बना रखा है और बॉयज का ग्रुप अलग बना रखा है, वो मुझसे जुड़ सकते हैं, मैं आपकी मदद जरूर। जब आप सारा टॉपिक क्लियर करने लग जाएं पर डे का, तो रात में समय निकाल के उसको रिवीजन करिए। रिवीजन उंगली की पॉइंट पर फास्ट टू फास्ट करेंगे पढ़ कर। जब भी आप जीएस पढ़ें तो कोशिश कीजिएगा बिल्कुल स्टार्टिंग से वो टॉपिक को पढ़िए। ये नहीं कि आज आपने
पहले लाइन का टॉपिक पढ़ा और फिर आप तीसरे लाइन का पढ़ने लग गए, फिर चौथे टॉपिक को पढ़ने लग गए। नहीं, आप सीरियल टू सीरियल आराम से बिल्कुल टॉपिक को। जीएस में अच्छा स्कोर करना है तो आपको माइंड फोकस बिल्कुल सटीक रखना पड़ेगा। अगर आपने कहीं पे भी अपना माइंड इधर उधर घुमाया तो आप जीएस जो भी आपने पढ़ा है वो जल्द ही भूल जाएंगे। नोट्स बनाते समय ये ध्यान में आप जरूर रखिएगा कि आप जो भी लिखोगे नोट्स कॉपी में वो हमेशा बड़ी हैंड राइटिंग में लिखोगे, रंगीन बनाएंगे। जो भी टॉपिक बुक के दौरान आपको हार्ड लगता है उसको आप हाईलाइट करते हुए चलिए, बारी बारी से आराम आराम से, और अपने नोट कॉपी में भी लिखिए, उसमें भी हाईलाइट कीजिए। 95% लोगों की जीएस बहुत ही वीक होती है जिस कारण वो पेपर को पास नहीं कर पाते। बाकी पेपर में उनकी कमांड अच्छी होती है, स्कोर अच्छा करते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट की वजह से, जीएस की वजह से वो मात खा जाते हैं। जो भी व्यक्ति जीवन में हार्ड वर्क करता है उसके लिए दुनिया में नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं है। आप हार्ड वर्क करते रहिए, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। हाँ, थोड़ा समय जरूर लग सकता है कुछ चीजों में, आप सब्र के साथ रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद साथियों।